दानीन जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे कैंडीज़ दें। और ये देखिए इसको मैंने कैंडीज़ दी हैं और ये देखे ज़रा, ये हालत देखे ज़रा कैंडीज़ की। देखिए गाइस इसको सुला रही है। और ये सारी कैंडीज़ किसने उठानी थी? सब माहौल बना हुआ, ये देखें कोई ऐसे चुड़ैल उल्टे कदमों से चलती हुई भागती हुई मेरी तरफ आएगी। मुझे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं थोड़ी सी आगे बढ़ सकूँ। तो आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं अभी किचन से आई हूँ फ्री होके, क्योंकि मैंने मैक्रोनीस बनानी थी। मैंने मैक्रोनीस खाने को मूड हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैक्रोनीस बनाती हूँ। तो वो मैंने बनाई थी और मैं जैसे ही बनी मैं उसे खा के तो फिर फ़ौरन से आई हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा जी चाह रहा था खाने को, तो मैं ट्राई करके आई हूँ। और दानीन जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे कैंडीज़ दें। और ये देखिए इसको मैंने कैंडीज़ दी हैं और ये देखे ज़रा, ये हालत देखे ज़रा कैंडीज़ की। ये देखें कैंडीज़, चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या सारा बिखेर के बैठी हुई है। ये देखें इसको। दीन, आपने सारा कुछ उधर क्यों फेंका था? वी डोंट वांट टू ईट दिस। व्हाई? हाँ जी, अजलीन को क्या बात है? अजलीन को क्या बात है? यस, ओपन। ओके, तो गाइस दानीन को पसंद आई है ये चॉकलेट। अब इसको मैं ये ओपन करके देती हूँ, एक हाथ से तो जैसे होगी नहीं। ये देखिए इसको मैंने ओपन करके दिया, लेकिन मजाल है कि ये लड़की खा ले तो देखना ये नहीं खाएगी, ये वेस्ट ही करेगी। ये लो, इज इट यमी? हाँ, नो, देखा, फिनिश करो। देखा गाइस, ये हमेशा ऐसे करती है, चीज़ें मेरे से ले लेती है, खुलवा लेती है और उसके बाद ये खाती नहीं है, वेस्ट कर देती है। इसका हमेशा का है ये। Why are you crying? What happened to you? Yes. इसका ना चूचू गिर गया, ये इस वजह से शायद रो रही है। ये लो चूचू। यस, काका। अच्छा, ये ना अपने आप को काका कहती है। इसको ना आंटी शुरू से काका कहती थी ना, तो इसको तब से ऐसे ही आदत लगी हुई है, अपने आप को कहती ही काका है और कुछ कहती नहीं है ना दीन? यस। अच्छा, खुद को काका, मुझे अक्का, और मेरा नाम अक्सा है और मुझे अक्का कहती है, और इसकी जो दादू है उसको मामा जी कहती है। वाह, व्हाट अ लॉजिक। मामा जी, वेयर इज मामा जी? अम्मी। मामा जी कह रही है, मामा जी मीन्स अम्मी। तो गाइस ये देखिए, इसको मैंने चूचू दिया तो ये चुप करके बैठ गई है। और ये देखिए अभी मुझे सारा फिर से साफ करना पड़ेगा। A few moments later. बड़ा रो रही थी, कहती मम्मा मुझे जल्दी जल्दी से उठा ले, मैं रो रही हूँ। कौन रो रही थी आप? कौन रो रही थी बताओ? वो उसको मम्मा पे पार आ गया। और ये देखें, इसको एक नया बेबी मिल गया। एक इसने वो बेड के ऊपर बिठाया हुआ है और एक ये है। ये ना हमारी वॉल्स के ऊपर ना ये पानी सा कोई नमी सी आ गई है, तो हम इंशाल्लाह जल्दी इसको रिकवर करेंगे। दीन, ये देखें गाइस, इसको सुला रही है। सो गए? दीन का बेबी सो गया? ओके, चलें भाई, दानीन का बेबी तो सो गया। मैं अपने बेबी को सुलाने की ट्राई करती हूँ। आपने सोना है अभी कि नहीं सोना? लो भाई, उसने तो सारी उंगलियां मुंह में डाल ली है। मम्मा ने क्या पूछा है? नहीं भाई, उसका सोने का कोई प्लान नहीं है अभी तो। ये देखें दानीन का बेबी तो सो चुका है। दानीन, इसके ऊपर ब्लैंकेट दो। अच्छा, शी सेड अच्छा, वो ब्लैंकेट देने लगी है। और ये सारी कैंडीज किसने उठानी थी? किसने कैंडीज उठानी थी? दादा ने। ओ भाई, ये क्या है? अच्छा, कैंडीज भी खेरी खुद है और उठानी दादा ने है। हाँ जी, ये भी होता है। और ये देखिए अजलीन को ना मैं इसमें सुलाती हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे स्विंग्स लिए हैं, कभी मैं मस्टाला ले रही हूँ, कभी मैं बेबी क्रीप ले रही हूँ, कभी मैं कुछ। तो किसी में भी ना इसको सुकून नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने ये लिया तो इसमें ये इतनी कंफर्टेबल है, और अगर ये कंफर्टेबल है तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ। मीन्स ये सारी रात सोई रहती है,
इसको ज़रा नहीं पता होता कि मम्मा मेरे साथ नहीं है या ऐसा वैसा कुछ भी, सुकून से सोई जाती है। और अगर इसको अपने साथ बेड पर सुनाऊँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती है। तो ये तो जिसने बना दिया ना वो तो पक्का जन्नती है है ना असली? हाँ जी, आई थिंक ये वॉमिट करने वाली है। 2000 years later. आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बच्चे दोनों सो गए हैं। इसको अज़लीन को तो भूख लगी हुई थी, इसके लिए मैंने दलिया बनाया था, इसको वो खिलाया। और दलिया में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा मक्खन, तो जब मक्खन डाल देती हूँ तो उसकी वजह से इसको नींद आ जाती है, तो वो सो जाती है। और दानीन को मैंने कोशिश की थोड़े से राइस खा ले, लेकिन नहीं खाया। ये कुछ भी नहीं खाती, मतलब इसका चलता रहता है, ये सिर्फ दूध पीती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। तो खैर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन फाइनली ये दोनों सो गई हैं और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर भी नज़र आ रहा होगा और मैं थोड़ा सा आहिस्ता भी बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के सुनना भी पड़ेगा। सो ये देखें, देखिए दानीन को अपने पास ही सुलाती हूँ। और हम लोग यहाँ पे नहीं सोते, हम लोग बेड की मतलब सीधे नहीं सोते, हम लोग इस तरह बेड की दूसरी साइड पे सोते हैं, क्योंकि मैंने साइड पे अज़लीन को सुलाना होता है। वो स्विंग में होती है तो फिर मुझे उसको बार बार उठ के देखना पड़ता है। तो अगर मैं उस साइड पे सोऊंगी तो अज़लीन तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी और मैं इसको बिल्कुल भी दूर नहीं सुलाना चाहती। और दानीन को अपने साथ ही सुलाती हूँ, क्योंकि दानीन सब जब से भी पैदा हुई है ये मेरे साथ ही सोती है, ये अलग नहीं सोती। अगर कहीं पे वैसे तो कभी सोई नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दूर चली जाए, बैठ के दूर चली जाए तो उठ जाती है, फिर कहती है मम्मा मम्मा। तो फिर इसको ना मैं अपने रात को भी अगर ये थोड़ी सी दूर चली जाए ना, इसको उठा के मैं अपने पास ले आती हूँ, इसको मैं दूर जाने ही नहीं देती। और अज़लीन तो बेचारी जब से पैदा हुई है वो स्विंग में ही है, मतलब कभी मस्टैला में, कभी ब्रिक, कभी क्रिब में, और कभी ये अब इसके लिए मैंने ये वाला स्विंग लिया हुआ है। इसमें ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब इसको कोई दुनिया जहाँ का होश ही नहीं होता, ये इसमें सोई रहती है आराम से। ये देखिए देखिए इतनी ज़्यादा मोबाइल की लाइट है फिर भी वो नहीं उठी। खैर अब भूख तो मुझे भी लगी हुई है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं था खाया, मैं बच्चों के पीछे लगी हुई थी। तो अब जाके किचन में देखती हूँ खाने के लिए क्या पड़ा हुआ है, फिर वो खाती हूँ और उसके बाद सोऊंगी। मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा क्रेविंग, क्योंकि रात को मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, दैट्स वाई मैं तो मोटी होती जा रही हूँ ना। लेकिन वैसे भी मैंने डिनर नहीं किया था, तो ये नाइट क्रेविंग थोड़ी हुई, ये तो डिनर हुआ ना। क्या बढ़िया था गुरु। तो चलो अब चलते हैं, देखते हैं फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है और उसको फ्राई श्राई करूँगी। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो अच्छा पड़ा हुआ है फ्रिज में, चल के देखते हैं। डोर ओपन करें। तो गाइस मुझे बेबी मॉनिटर ऑन करना याद नहीं रहा था, अगर बच्चे उठ जाते तो मसला हो जाता है, क्योंकि किचन काफ़ी दूर है। तो मैं ये ऑन कर लूँ, ये देखें ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। अब मैं जाती हूँ अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो गाइस ये सब मुझे मिला कि फ्रिज में से, और ये आलू का कबाब मुश्किल से मुझे नज़र आया तो ये मैंने लिया, तो ये रास्ते में टूट गया, फिर जो नीचे गिरा था वो मैंने फेंक दिया। नगेट्स मिले हैं और ये कबाब मिला, लेकिन मैंने ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, क्योंकि अब मुझे जब किचन में ही तो मुझे याद है मैंने तो मैक्रोनीस भी बनाई हुई थी, तो मैं मैक्रोनीस भी लूँगी। ये कैसा लगता है गाइस जब आप लोगों के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, खाने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आप खा ना सकें। जी कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, हाँ जी मेरे साथ, क्योंकि कबाब भी पड़े हुए हैं और नगेट्स भी पड़े हुए हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब कुछ खाऊंगी तब जब गैस आएगी, उसको फ्राई करूंगी तब, और गैस तो आ नहीं रही, लिहाजा मैंने सारा कुछ वापस से डब्बों में डाला और मैक्रोनीस डाली, और उसके ऊपर आलू का कबाब तो वैसे ही गर्म हो जाएगा, उसको ओवन में गर्म करूँगी और फिर खा लूँगी। इसको कहते हैं ना जिथे दी गोथी होते हैं अखलोती, बट इन दिस मुहावरा आई एम नॉट खोती, ओके। और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि बड़ा सा स्केरी सा माहौल बना हुआ है। ये देखें वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे हमारा है स्टोर रूम, तो वहाँ पे ना सारी टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वहाँ से मुझे दिन में भी बड़ा डर लगता है, अभी तो फिर रात है। और ये हमारा आम का दरख्त है, तो मतलब बहुत ही ना स्केरी माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। मुझे यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बस ये व्लॉग के चक्कर में यहाँ पे खड़ी हूँ, वरना मैं तो मिनट ना लगाऊँ वापस जाने में। तो मैं अब जल्दी से अंदर कमरे में जाती हूँ, क्योंकि मेरी टांगें काँप रही हैं, मुझे अजीब अजीब सी ना आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आ नहीं रही लेकिन मुझे सुनाई दे रही हैं, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से मैं जाती हूँ। खौफ आ रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है वहाँ से कोई ऐसे चुड़ैल उल्टे कदमों से चलती हुई भागती हुई मेरी तरफ आएगी, मुझे पकड़ लेगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफनाक सी आवाज़ें आने लगी थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी मुझे लगा उधर से ही आ रही है, लेकिन जब देखा जाके तो वो बिल्ली बोल रही थी।
तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। ये देखे स्पून मैंने पकड़ा हुआ है, वो मैंने मैक्रोनीज ओवन में रखी है और स्पून मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। और बाहर से ना गीदड़ों की आवाज़ें भी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा फसलें हैं और गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं फ़ौरन से आ गई हूँ। और अब देखें, मैंने सारी रात डरते ही रहना है, मेरे जहन से ये बात नहीं निकलनी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। ये देखें मैक्रोनीज गर्म हो रही है। चले अब सिर्फ मैक्रोनीज, और मैक्रोनीज से है भी थोड़ी सी रह गई भी, इतनी सी है, उससे अब मेरा पेट भी नहीं भरेगा। सोचा था चाय पीऊँगी, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक पड़ी है लेकिन नहीं पीऊँगी, क्योंकि वैसे भी मेरा गला ख़राब है, नहीं पीनी चाहिए मुझे। देखती हूँ, मूड हुआ तो पी लूँगी। तो ये देखें गाइस मेरी किस्मत, मैक्रोनीज और आधा कबाब लेके पूरा आई थी, लेकिन रास्ते में आते आते वो आधा टूट गया था और नीचे गिर गया। फिर वो जो नीचे गिरा तो उसको मैंने गिरा दिया। और अभी मैंने ना मैक्रोनीज गर्म करने के बाद ना अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रही थी, तो मैंने कहा चलो मैंने जो वीडियो बनाई है वो देखूं। जब मैंने देखा तो मेरी सारी वीडियो में मेरा हिजाब इतना बुरा आया हुआ है, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, लेकिन खैर आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मैक्रोनीज गर्म कर लिया, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वो लेके आई थी, मायोनीज़ लेके आई थी और केचप लेके आई थी, वो किधर गया। मैंने सारा कमरा छान मारा, मुझे मिला कोई नहीं। और फिर देखा तो ये देखें, ये बेड पर पड़ी हुई थी। आप लोगों को क्या ज़रूरत है छुपने की? मतलब ये लोग मेरे से छुप रही थे कि कहीं ये खा ना ले, खाऊंगी तो मैं फिर भी तुम लोगों को खैर अब मैं इसको डालती हूँ अपनी मज़े की मैक्रोनीज़ पे और फिर खाती हूँ इसको। तो गाइस इससे पहले कि अब बच्चे उठ जाएं और मुझे तंग करें, मुझे खाने भी ना दें, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता किस वक्त ये लोग उठ जाएं, तो मैं अब जल्दी जल्दी से इसको खा लेती हूँ। और फिर वॉक तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर मैं डायरेक्टली सोऊंगी। तो खैर है, तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।